पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में ससुर ने की हैवानियत की हदें पार, अपनी ही बहू के साथ किया बलात्कार। महिला ने कराया पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज, ससुर और पति को किया गया गिरफ्तार। शाहदरा जिले से 2 स्नैचर्स को किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिला सुराग, स्नैचर से लूटा गया मोबाइल फोन और बाइक बरामद। लक्ष्मीनगर क्षेत्र की चारों सड़कों की हालत खराब, विकास मार्ग पर घटिया किस्म के लगे हैं पिलर्स। विधायक अभय वर्मा ने विधानसभा में उठाया मामला। पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में 2 चोर गिरफ्तार, बस में चढ़ते वक्त चोरी करके भागे थे पीड़ित का मोबाइल। गश्त कर रही 2 कांस्टेबल्स ने मौके पर ही पकड़ा। कुछ डीटीसी कर्मचारियों को नहीं मिल रही है रिटायरमेंट के बाद पेंशन। रिटायरमेंट के बाद घर के दूसरे सदस्यों पर रहना पड़ रहा है निर्भर, पेंशन मिलने से रहती थी थोड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ससुर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने ही बेटे की बीवी यानी अपनी ही बहू का बलात्कार कर डाला और कहा कि बेटा कुछ नहीं कर सकता, औलाद मैं ही पैदा करूंगा। दरअसल 6 महीने पहले ही सहारनपुर की रहने वाली महिला की शादी दिल्ली के आशीष से हुई थी। महिला और उसके पति दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। आपको बता दें कि बलात्कार के बाद ससुर ने किसी को कुछ भी बताने पर बहू को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन महिला ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया है। महिला से जांच में उसने अपने पति पर घरेलू हिंसा और अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला को एलबीएस अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी एमएलसी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जांच के दौरान ही महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कल रात की घटना ये हुई थी कि मतलब मैं 3 महीने अपने घर रह के आई हूँ। लड़ाई झगड़े में इन्होंने मतलब मुझे उल्टी सीधी दवाइयाँ खिला के मतलब मुझे मेंटली टॉर्चर इतना कर दिया कि मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब बोल देता कि 10-15 दिन बाद हम तुझे ले जाएंगे। जब ये लोग मुझे लेने नहीं आए, मैं खुद 3 महीने बाद इंतज़ार देखकर खुद अपने मतलब पापा मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं खुद अपने पापा के साथ आई, मैं घर के अंदर खुद गई थी। इन लोगों ने मतलब मेरे आते ही सब चीज़ें ताले वाले बंद कर ली, मेरी चीज़ें छीन ली, मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरे फ़ोन में कुछ डाटा था जो मेरे ससुर ने उड़ा दिया। कितनी तारीख को आए थे आप? मैं 11 तारीख को आई थी, 11 अगस्त को। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने मेरे साथ काफ़ी मारपीट की, मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे से मेरी चीज़ें छीन ली, घरों में ताले लगा दिए, मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया। उसके बाद इन 12 तारीख को रात के कम से कम 10-11 बजे के आसपास मेरा ससुर कमरे में आते हैं और मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने विरोध किया पर मेरे पति ने उस चीज़ में मेरे साथ बहुत मारपीट करने की कोशिश की और मेरे ससुर ने बोला मेरा लड़का तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, मैं पैदा कर दूंगा और इस बात को अपने पापा को नहीं बताना, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे और मैं भी खुद जान से मर जाऊंगा। यह धमकी सुन के मैं डर गई थी। तो आपके साथ संबंध बनाया आपके ससुर ने? हाँ जी। क्या करो? मैंने सब बता दिया, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी पर उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं रात से यहाँ कई चक्कर लगा चुकी हूँ। पुलिस भी उन लोगों का पूरा साथ दे रही है। मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे ससुर खासकर वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं और मेरा पति भी आज़ाद घूम रहा है। क्या नाम है आपके पति का और ससुर का? मेरे पति का नाम आशीष है, मेरे ससुर का नाम है जनीश कुमार। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी पुलिस की क्रैक टीम ने सक्रिय स्नैचर को गिरफ्तार किया है। दरअसल 13 अगस्त को आसिम नाम के आरोपी के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सीमापुरी के एसएचओ विनय यादव ने घटना को सुलझाने के लिए क्रैक टीम का गठन किया। जांच के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पता चला कि स्नैचिंग में इस्तेमाल बाइक सुपर स्प्लेंडर काले रंग की है, लेकिन बाइक का नंबर नहीं मिला। इसके बाद आगे प्रयास किए गए और मोटरसाइकिल का पता लगाकर पुलिस ने आसिम को गिरफ्तार करके उससे कब्जे से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया और मोटरसाइकिल का पता लगाकर पुलिस ने आसिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोटरसाइकिल और छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया। आसिम से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह उपरोक्त मोटरसाइकिल का उपयोग उसके सह अभियुक्त के साथ कर रहा है, जो राजीव कॉलोनी भोपुरा गाजियाबाद में रहता है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
लक्ष्मीनगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने विकास मार्ग पर किए जा रहे सौंदर्यीकरण का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत ही घटिया दर्जे का काम किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जो पिलर लगाए जा रहे हैं वे इतने घटिया हैं कि उन पर लात मारो तो वे टूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीनगर में वैसे तो कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा क्योंकि वह बीजेपी विधायक का इलाका है, लेकिन जो कार्य किया भी जा रहा है वह जानबूझकर इतना खराब किया जा रहा है कि उससे भ्रष्टाचार की बू आती है। आपको बता दें कि सीसीएन लाइव ने भी इन पिलर्स के घपले की जोर शोर से उठाया था। विधायक ने यह भी कहा कि लक्ष्मीनगर की चारों मुख्य सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चाहे वह विकास मार्ग हो, मदर डेयरी रोड हो, पड़पड़गंज रोड हो या फिर डिस्यूज कैनाल रोड। अभय वर्मा ने यह भी कहा कि मदर डेयरी रोड पर जो नाला बनाया गया उसके 60% काम का ही टेंडर दिया गया, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस टीम ने 2 हताश चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नाजिम और सोनू के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि 16 अगस्त को शाम को एक व्यक्ति गुरुग्राम जाने के लिए आईएसबीटी आनंद विहार बस अड्डे पर बस में चढ़ रहा था और उसी वक्त एक युवक ने उसका मोबाइल फोन निकालकर दूसरे युवक को दे दिया। दोनों युवक बस से उतरकर भागने लगे। पीड़ित चोरों के पीछे भागा और मदद के लिए चिल्लाया। तभी वहां गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल राजेश और कांस्टेबल अनंत पाल ने उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि आरोपी नाजिम ड्राइवर का काम करता है, वह अनपढ़ है और कुछ समय पहले वह नशेड़ी लड़कों के संपर्क में आया और नशा करने लगा। इसके बाद उसे पैसे कमाने के लिए चोरी, स्नैचिंग और डकैती जैसी आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। वहीं आरोपी सोनू अनपढ़ है और बेरोजगार है। सरकारी कर्मचारियों को काम करते करते ही कई बार सैलरी नहीं मिलती है, वहीं रिटायर्ड होने के बाद भी उनको सरकार द्वारा पेंशन भी नहीं मिल पाती है। ऐसे ही डीटीसी के कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इन कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग घर के दूसरे सदस्यों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार से मिलने वाली पेंशन मिलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ऐसे में अगर ये पेंशन ना मिले तो बहुत समस्या होती है। बार बार दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। पेंशन हमारी लाइफलाइन है बुजुर्गों की। अगर हमें पेंशन ही नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। हम बच्चों पे अब डिपेंड होना नहीं चाहते। सारे जीवन हमने गवर्नमेंट की नौकरी करी और अपना हमने बच्चों को ही दिया है। आज हम बच्चों से मांगेंगे तो हमारी घर में क्या रेस्पेक्ट होगी। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि हम जैसे बुजुर्गों की पेंशन कम न की जाए। सरकार द्वारा जो नई पेंशन नीति लाई गई है, यह नीति सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या होने वाले हैं उनके लिए बेहद नुकसान और तकलीफ देने वाली है। इस नीति से सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन तो कम होगी, लेकिन जो पहले से महंगाई आदि से परेशानी झेल रहे हैं, इससे कर्मचारी के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। सरकार को इस जन विरोधी नीति को तुरंत रोक लगानी चाहिए ताकि लोग आराम से रह सकें और जीवन आराम से यापन कर सकें। स्कूलों से बच्चों को लाने और ले जाने के लिए स्कूल कैब चलाई जाती है। ऐसे में बहुत कम गाड़ियां ही कमर्शियल तौर पर स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती हैं। बाकी सभी बच्चों को मजबूरन प्राइवेट वैन से ही स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब कुछ ड्राइवरों से बात की तो ड्राइवरों का कहना है कि कमर्शियल गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाया जाता है, जो कि गाड़ी परमिट करवाने पर ही मिलता है, जिससे कि गाड़ियों को कम स्पीड में चलाया जा सके। लेकिन ये सुविधाएं केवल नई गाड़ियों में ही आ रही हैं, पुरानी गाड़ियों में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। वहीं इस डिवाइस को लगवाने में अलग से खर्चा भी आता है। फ़ायदा यह है स्पीड मतलब उसकी कंट्रोल में रहती है। 40 से ऊपर नहीं चलेगी गाड़ी। आप कितना भी एक्सीलेटर दो 40 से ऊपर नहीं चलेगी। स्पीड गवर्नर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स से स्पीड गवर्नर ये है। नहीं, जब कमर्शियल होगी तब वो स्पीड गवर्नर बगैर गाड़ी पास नहीं होगी। उसमें स्पीड 60 से ऊपर आप भगा नहीं सकते। नहीं, 60 से ऊपर 60 या 80 का होता है। नॉर्मल में आप भगा सकते हो 120। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी। ये कंपनी से लगे लुगे आते हैं। जो नई गाड़ी आ रही है जैसे उसमें लगे आ रहे हैं, पुरानी जितनी भी गाड़ी उसमें आते नहीं है लगे। अगर लगे कंपनी से वैसे लगे नहीं आते, प्राइवेट में कमर्शियल वालों में लगे आते हैं। शुक्रवार को राजधानी क्षेत्र शास्त्री पार्क में बाबा श्यामगिरी मंदिर के पास कर्मचारी बोर्ड बदल रहे थे। मालवाहक में बोर्ड रखे हुए थे, सोहन उसमें बैठे हुए थे। 2 कर्मचारी बोर्ड बदल रहे थे। इसी दौरान एक थार कार आई और मालवाहक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सोहन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित कार चालक मौके से फरार हो गया।
हादसे में थार कार और मालवाहक दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। थार चालक को भी काफी चोटें आई हैं और उसे किसी अज्ञात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थार चालक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक शख्स लिव इन पार्टनर के अलग होने से इस कदर नाराज हो गया कि उसने सबके सामने अपने पार्टनर की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब उसने महिला के मुंह पर लात घूंसों से हमला कर दिया तो मौके पर भीड़ जमा हो गई और फिर वह मौके से फरार हो गया। सीमापुरी पुलिस ने महिला के साथ मारपीट और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 37 साल की कोमल पिछले 2 साल से केशव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कोमल और केशव के बीच कुछ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से दोनों 15 दिन से अलग रह रहे थे। बुधवार रात केशव कोमल के घर के नीचे आकर चिल्लाने लगा और कोमल को नीचे बुलाने लगा, लेकिन कोमल ने आने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब कोमल को लगा कि केशव वहां से चला गया है तो वह नीचे गई तो केशव ने उसे रोक लिया और कोमल के बात करने से इनकार करने पर वह गुस्से में उससे मारपीट करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोमल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद कोमल ने अपना बयान दर्ज कराया। कल तीज के त्योहार के मौके पर महिलाओं में खास उत्साह देखा जाता है। ऐसे में महिलाएं पूरे साज और श्रृंगार के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। महिलाओं ने बताया कि इस तीज के त्योहार को वे खास तौर पर इंतजार करती हैं और इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। उनका कहना है कि इस दिन वो हरे कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं। वहीं दुकानदार का कहना है कि तीज के लिए महिलाएं नई चूड़ियां खरीदती हैं और मेकअप का भी नया सामान खरीदती हैं। तीज का जो त्योहार है एक अलग ही रौनक लेकर आता है। सभी इस दिन सामने देख सुहागनें, कन्याएं और सभी मेहंदी का बहुत इसमें मान्यता भी है, एक शगुन भी होता है और एक तरीके से रिवाज है मेहंदी लगवाने का। शॉपिंग करते हैं, स्पेशली ग्रीन थीम रखते हैं, हरा पहनते हैं और पक्का भोजन घर में बनता है, पूरी आदि पकवान। और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, मैं व्रत नहीं रखती सॉरी, लेकिन पूरे मन से इसको मनाया जाता है। जिस तरह करवा चौथ का त्यौहार होता है उसी तरह तीज का त्यौहार भी काफ़ी मान्यतापूर्ण। पहले तो गांव में हम झूला झूलने जाते शाम को और क्या कहते हैं मेहंदी वगैरह लगाते और खेलते थे तीरों से, और अब क्या कहते हैं घर में ही खाना वाना बना लेते हैं, पूरी पूरी मेहंदी लगाते हैं और बस खीर बना के शाम को ऐसे पूजा कर लेते हैं बस। हरियाली तीज ना हम बहनों का खुशी का त्यौहार है। हम बचपन से बहुत अच्छी तरह मनाते आते हैं इसे, लेकिन अब टाइम दूसरा आ गया है। अपने घर में पकवान बना लिए, ये बना लिए, हाथ मेहंदी लगा ली, ये हो गया हम बहनों का, लेकिन बहुत अच्छा खुशी का त्यौहार है। इसे हम बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, बहनें तो बहुत ही अच्छी तरह मनाती हैं। तीज में लहंगा बिकते हैं, कड़े बिकते हैं, सिंदूर, काजल, ये चीज़ें बिकती हैं। जैसे हर किसी की अपनी अपनी होती है। काजल हो गया, लाइनर हो गया, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कड़े चीज़ हो गई, चूड़ी हो गई, संदूर, आईलाइनर, काजल, सब बाकी जो किसी को देने के लिए देते हैं, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए सब सामान लेते हैं अलग अलग। यहाँ कम है बाजार में, बाजार मंदा चल रहा है समझ। पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर से पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी जनता कॉलोनी में ट्यूशन सेंटर गई थी और ट्यूशन से वापस नहीं लौटी। जब यहां फोन मिलाया गया तो वह स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार ने ट्यूशन सेंटर और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। रात में उन्हें उनकी बेटी के संपर्क नंबर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन आया और धमकी दी गई कि अगर वे भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। इससे घबराए पिता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी। पीएस सीमापुरी के तहत मामला दर्ज किया गया और 6 टीमों को तुरंत आरोपी को पकड़ने के लिए गठित किया गया। फिरौती के लिए इस सनसनीखेज अपहरण मामले को गंभीरता को देखते हुए पीएस सीमापुरी की क्रैक टीम तुरंत हरकत में आई और मामले को सुलझाने और दोषियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। घटना के संबंध में जानकारी मिलने पर 60 से 70 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया और इस दौरान पीड़ित को मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाते हुए देखा गया। इसके अलावा जांच के दौरान एक संदिग्ध की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई। रवि को कश्मीरी गेट के पास से उस समय पकड़ा गया जब वह बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा संदिग्ध रवि से गहन पूछताछ करने पर पता चला कि उसे शेयर बाजार में व्यापार करने की आदत है, इसीलिए उसने अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर हड़पने की पूरी योजना बनाई थी। पीड़िता का इंस्टाग्राम पर रवि से संपर्क हुआ, जहां रवि ने जानबूझकर और उसे फैशन डिजाइनिंग के लिए नेपाल जाने के लिए प्रेरित किया। आरोपी रवि ने आगे बताया कि लड़की को दूसरे आरोपी आकाश के घर लोनी यूपी में रखा गया है। तकनीकी साक्ष्य डेटा के अनुसार आसपास मौजूद छापेमारी टीमों ने सावधानी पूर्वक छापेमारी की और लड़की को अन्य आरोपी आकाश की हिरासत से सुरक्षित बरामद कर लिया। इसलिए दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को बरामद कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वो मिसिंग है, वो ट्यूशन गई थी जनता कॉलोनी फ्लैट में, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में,
और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और उसके बाद उस पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। और उसको लगभग 16 तारीख को रात को 9:30 बजे के आसपास एक कॉल आता है कि आपकी लड़की हमारे पास है और इसको अगर आपको सुरक्षित चाहिए तो आप कल सुबह 10 बजे 50 लाख रुपए लेके आप आ जाना, जिसकी हम जगह बाद में बताएंगे। जैसे ही हमें इसकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हमने इसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस रजिस्टर किया और हमने इसमें 6 टीम इसमें हमने गठित करी और उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। टीम्स ने काफ़ी हाईली टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद उसमें कुछ हमें सस्पेक्ट के नाम आए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में। तो कुछ सस्पेक्ट थे वो ट्रेन के थ्रू एक सस्पेक्ट जो था वो ट्रेन के थ्रू भागने की कोशिश कर रहा था। और जब हमने उसको, हमारी टीम ने, ऑपरेशंस यूनिट की टीम ने उसको सब इंस्पेक्टर विनीत के नेतृत्व में पकड़ा और उसको इंट्रोगेशन करने पे उसने ये बताया कि जो लड़की है वो एक गांव में है और एक दूसरे व्यक्ति के कब्ज़े में है। हमने वहाँ पे भी हमने तुरंत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेड्स कराई और वहाँ पे एक और एक्यूज़ड जो कि उसका नाम आकाश है उसको नैब किया और साथ ही लड़की को हमने सेफली इसमें रेस्क्यू कर लिया। जब हमने बाद में इसमें और एक्यूज़ से इंट्रोगेशन करी तो फैक्ट्स पता चले कि ये लड़की कुछ गलत लोगों से इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ गई, जिन्होंने उसको बोला कि मैं आपको नेपाल में फ़ैशन डिज़ाइनर की डिग्री कराएंगे उस तरीके से, और इस तरीके से बहला फुसला के उन्होंने लड़की से बातचीत करी। एक बार लड़की उनके कब्ज़े में आ गई तो उन्होंने ये 50 लाख की डिमांड प्लेस करी और ये भी थ्रेट किया कि आपके फैमिली को हम मार देंगे और इस तरीके से, और जिससे वो काफ़ी घबरा गई और वो उनके कैप्टिविटी में रही। जो लड़की है वो 15 साल की है, उसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। 2 एक्यूज़ड हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। एक का नाम रवि है, वो 18 वर्षीय है, और एक का नाम आकाश है, वो 24 साल का है। इसमें पहले इनका कोई अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसे आया नहीं है, और जो है एक कार मैकेनिक का काम करता है और एक कुछ ऐसा काम करते हैं। नेपाल जाने वाले थे तो कहाँ से, किस लोकेशन से सर इनको पकड़ा गया? ये ट्रेन समस्तीपुर के जाने के लिए इन्होंने, और भी इन्होंने बुकिंग इन्होंने करी थी और जो मैं शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जारी है, लेकिन इनकी फुल प्रूफ प्लानिंग बन चुकी थी नेपाल जाने की, ताकि ये ट्रेस ना हो पाए और पैसे लेके और ये लड़की को लेकर यहाँ से किडनैप कर लें। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके के रहने वाले 63 साल के बुजुर्ग अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर रहे थे। बैंक अकाउंट से बैलेंस तो कट गया लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। तभी ठग ने गूगल से कस्टमर केयर एजेंट बनकर उन्हें कॉल की। कॉलर ने कहा कि बैंक के कस्टमर केयर सेंटर से बोल रहा हूं, बैलेंस को वापस पाने के लिए ऐप डाउनलोड करें। आरोपी ने उन्हें राशडेस्ट ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, फिर ऐप डाउनलोड कराकर करीब 9 लाख रुपए की चपत लगा दी। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने पीड़ित के बयान पर धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।